अगर राम ने उस धनुष का आरोपण कर दिया तो सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथेरहम्, अपनी अयोनिजा कन्या सीता का मैं दशरथ नंदन राम को दान कर दूंगा। सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथेरहम्। और ये कह करके श्री जनक जी महाराज ने अपने दूतों को आदेश दिया वो धनुष दरबार में लाया जाए। 5000 बड़े बड़े वीर गए। नृणाम शतानि 50, 5000 बड़े बड़े वीर। कैसे वीर? बोले व्यायतानाम महात्मनाम, नृणाम शतानि 50 व्यायतानाम महात्मनाम। 5000 बड़े बड़े वीर, लंबे चौड़े, बड़े मजबूत, व्यायतानाम। और उन 5000 वीरों ने जाकर के उस मंजूषा को, उस पेटी को लेकर के जनक जी के दरबार में आए, जिस पेटी में वो धनुष रखा हुआ था। मंजूषाम अष्टचक्राम, उस मंजूषा में, उस पेटी में बड़े बड़े 8 पहिए लगे हुए थे। उठा करके नहीं लाए, उसको खींच करके ले आए। उठाने का सामर्थ्य तो किसी में था नहीं। उस मंजूषा में, उस पेटी में 8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। मंजूषाम अष्टचक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन, बड़ी मशक्कत के बाद, कथंचन 5000 वीर बड़ी मशक्कत के बाद किसी प्रकार खींच करके ला करके उस मंजूषा को सभा के मध्य में रखा, जिसमें वो धनुष रखा था। जब धनुष आ गया तो जनक जी ने कहा, इदम धनुर्वरम दिव्यम, ये जो धनुष है दिव्य और अद्भुत है। इस धनुष पर देवता भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। नई तत्सुरगणा, ये जनक जी जो कह रहे हैं, यहां राम जी के परत्व का संकेत हो रहा है। जनक जी कहते हैं कि नैतत् सुरगणा सर्वे सासुरा न च राक्षसाः, नैतत् सुरगणा सर्वे, सभी देवता मिल करके भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। सासुरा न च राक्षसाः, सारे असुर भी देवताओं के साथ मिल जाएं फिर भी देवता असुर मिल करके भी इसको नहीं उठा सकते। और इसके बाद भी कम पड़े तो राक्षसा, सारे राक्षस भी मिल जाएं। नैतत् सुरगणा सर्वे सासुरा न च राक्षसाः। और इतने में भी ये धनुष न उठे तो गंधर्व किन्नर सब मिल जाएं। गंधर्व किन्नर सगणाः, ये सब मिल करके भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। और इतना कहने के बाद तब जनक जी जो असली बात कहने जा रहे हैं, जनक जी कहते हैं, क्वा गतिर्मानुषाणाम च, मनुष्य की क्या गति है कि इस धनुष को उठा पाए। जिस धनुष को देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सब मिल करके भी नहीं उठा सकते, क्वा गतिर्मानुषाणाम च तोलनेस्य प्रपूरणे, मनुष्य इसे क्या उठाएगा, मनुष्य इसको क्या तौल पाएगा। इतना कह करके जनक जी चुप हो गए। और इसके बाद क्या हुआ? बोले इसके बाद राम जी ने धनुष तोड़ा, उठाया ही नहीं, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष बीच से टूट गया। इससे क्या सिद्ध हुआ?
बोले इससे यही सिद्ध हुआ कि राम जी न देवता हैं, न गंधर्व हैं, न यक्ष हैं, न किन्नर हैं, न मनुष्य हैं, अपितु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमात्मा हैं। क्योंकि भगवान के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त कोई इस धनुष को उठा नहीं सकता। नैतत् सुरगणा सर्वे न यक्षा न च राक्षसाः गंधर्व किन्नर प्रवराः, गंधर्व किन्नर ये सब मिल करके भी इसे नहीं उठा सकते। क्वा गतिर्मानुषाणाम च तोलनेस्य प्रपूरणे, मनुष्य की क्या गति है। लेकिन हे भगवान, मेरी आत्मा कह रही है, मेरे हृदय का भाव है कि दशरथ नंदन राम के द्वारा इस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जाए, और अगर ये प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी बेटी सीता का इन्हें दान कर दूंगा। मेरी सीता तो इन्हीं के योग्य है। जनक जी ने जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, वत्स राम धनु पश्य, हे राम, इस धनुष को देखो। वत्स राम धनु पश्य इति राघव अब्रवीत। रघुनंदन से विश्वामित्र जी ने जब इस प्रकार कहा तो राम जी उठे, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उस धनुष के पास पहुंचे। धनुष के पास जब पहुंचे तो राम जी ने कहा, इस धनुष को पहले मैं छूऊंगा, अगर छूने में मैं समर्थ हो गया तो इसे उठाने का प्रयास करूंगा, और अगर उठाने में मैं समर्थ हो गया तो इस पे प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूंगा। इदं धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि हि पाणिना, पहले तो मैं इसे अपने हाथों से छूने का प्रयास करूंगा, और अगर छूने में मैं सफल हो गया तो यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने पूरणे पिवा, तब मैं यत्न करूंगा इसे उठाने का, और उठाने में अगर मैं समर्थ हो गया तब इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूंगा। राम जी के अंदर गर्व नहीं, विनम्रता। राम जी ने यह गर्व नहीं किया कि बस बस हम धनुष अभी उठा देते हैं। राम जी कहते मैं कोशिश करूंगा, और ये कहते हुए भगवान उस धनुष के सन्निकट पहुंचे और फिर एक बार गुरु जी के चरणों में वहीं से प्रणाम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, अति लाघव उठाए धनु, मन ही मन गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और धनुष को अति लाघव, बड़ी सहजता से राम जी ने उस धनुष को उठाया। और राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। धनुष का टूटना आवश्यक है। ये धनुष टूटे तो सीता जी को राम जी की प्राप्ति हो। राम जी ब्रह्म है, परमात्मा है, और सीता जी मानो जीव हैं। जीव ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जीव और ब्रह्म के बीच में धनुष ये बैरियर बन करके खड़ा है। ये बैरियर हटे तो जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो। और ये धनुष है किसका? बोले भगवान शंकर का। भव धनुष, भगवान शंकर का नाम भव है, और भव का ये धनुष है। भव धनुष जीव और ब्रह्म के बीच में पड़ा है। अब ये भव धनुष टूटे तो जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हो। अब भव माने संसार, इसको कहते हैं ना भव सागर। भव माने संसार भी होता है।
भव धनुष का मतलब ये संसार ही धनुष के रूप में जीव और ब्रह्म के बीच में, ये संसार छूटे, संसार टूटे, ये भव धनुष टूटे, तब जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो, तब सीता जी को राम जी मिले। अब प्रश्न ये है कि ये भव धनुष कैसे टूटेगा? इस संसार रूपी धनुष को क्या जीव तोड़ेगा? कहते हैं जीव के अंदर तो सामर्थ्य ही नहीं है कि जीव इस धनुष को तोड़े, और जब तक ये भव धनुष टूटे नहीं तब तक जीव को परमात्मा मिले कैसे? बोले तो कौन तोड़ेगा? बोले परमात्मा ही संसार छुड़ा दें, परमात्मा ही भव बंधन मिटा दें तो जीव का भव बंधन मिट जाए। जीव अपने प्रयास से भव बंधन को नहीं तोड़ सकता, भगवान ही कृपा करें तो टूटे। और दूसरा, बोले और दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता। राम जी जब धनुष के पास आकर के खड़े हुए तो किशोरी जी व्याकुल हो गई, सोचने लगी ये अत्यंत सुकुमार हैं, इनसे धनुष कैसे टूटेगा? कितने सुकुमार हैं? बोले पुष्प वाटिका में देखा था, अगहन के महीने में फूल तोड़ने में इनको पसीना हो रहा था। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, अगहन के महीने में फूल तोड़ने में पसीना आ गया। इतने कोमल राम जी। इसीलिए मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार काहे छूटल लिलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना।